सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज और आप सबका स्वागत है मेरी कोई वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो आजकल लोग कार काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। कोई सेकेंड हैंड की तरफ जा रहा है, कोई नई की तरफ जा रहा है। बट जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारी और तुम्हारी तरह, वो सेकेंड हैंड कार ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड कार में आपके पास एक तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हो जाते हैं और आपके पैसे भी बच जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा फ्रॉड होता है। फ्रॉड की मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने अभी हाल ही में वैगनर परचेज़ की है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत चेक देखा, नंबर डाला तो वो FT नंबर था, UP 14 FT। तो मैंने कहा यार ये तो टैक्सी से प्राइवेट कन्वर्ट है, तो क्या मतलब टैक्सी गाड़ी क्यों ले ली। तो उन्होंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा सीन है। तो मतलब इतने तगड़े तगड़े फ्रॉड चल रहे हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यार वीडियो वगैरह बनना नहीं चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, भी काफ़ी सही टॉपिक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, और वो टिप्स फॉलो करने के बाद एक स्मार्ट बायर आप बन सकते हो। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अभी जाकर, और बेल आइकन प्रेस कर देना, बिल्कुल फ्री है। उसका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइज़, मेरे पास है निसान माइक्रा और ये डीजल में है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या चेक कर सकते हो। एज अ एग्जाम्पल मैं इस कार को शो कर रहा हूँ। पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी कार एक्सीडेंटल तो नहीं है। तो वो चेक करने के लिए पहले आपको देखनी है इस कार की रूफ़ अगर आप देखोगे तो वो रूफ़ में कोई डेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो पूरी प्लेन रूफ़ है। आपको चेक करना है, जैसे इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह है, बाकी जो और कार होती है उसमें रूफ़ ना प्लेन होती है। तो आपको साथ लगा के देखनी है कि कहीं से डेंट वगैरह तो नहीं है, कार पलटी वगैरह तो नहीं है। और अंदर की तरफ से भी आपको चेक करना है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि रूफ़ वगैरह में कुछ डेंट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और आपको ये फ्रंट से भी देखनी है। फ्रंट से मैं अभी आपको बोनेट खोल के चेक कराऊँगा। फ्रंट से भी आपको चेक करनी है। अगर कोई कार मेजर एक्सीडेंट होती है, फ्रंट से ज़्यादा हिट होती है, फ्रंट से ज़्यादा हिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंजन पर भी उसके कुछ चोट वगैरह, मतलब इंजन पे भी उसके असर आएगा। इंजन भी ठुका होगा, इंजन खुलने के बाद वो बात आ नहीं पाती, फिर उस कार को आप इग्नोर करोगे तो ही फ़ायदा है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने काफ़ी यूट्यूबर की वीडियो देखी थी। वो उन लोगों ने बोला कि यार आपको वो कार नहीं लेनी जिस पे निशान है या डेंटिंग पेंटिंग हो रखी है। यार एक बार बताओ, ये मेरी कार है, इस पर आप निशान देखो कितने हैं, दुनिया भर के निशान है इस पर, चलती रहती है, लगती रहती है। आप चारों तरफ देख लो, निशान ही निशान है। आप देखो, ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये थोड़ी है कि ये गाड़ी ख़राब है। इसका अगर आप इंजन देखोगे ना, इंजन आज तक भी नया है, एकदम ऐसे भागती है रॉकेट की तरह। तो ज़रूरी नहीं है कि कार में अगर निशान है तो आप वो कार को छोड़ दो, उसे इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। आपको बस जो इंजन वगैरह देखना है, इंजन होता है एक कार का दिल। तो वो इंजन आपको देखना है कि इंजन आपका ठीक ठाक है या नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको फ़र्क दिख रहा होगा, इसका और इसका पेंट अलग है। तो उसके बम्पर चेंज हो रखे हैं, चेंज होने के बाद भी निशान हो गए वो अलग बात है, लेकिन बम्पर इसके चेंज है, तो वो इस वजह से कार का फ़र्क है। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि कार पेंटेड है या नहीं। बट मेन बात है, कार पेंटेड हो या ना हो, मेन बात होती है इंजन। और आपको मेन बात ये देखनी है कार फ्रंट से एक्सीडेंटल तो नहीं है। तो मैं आपको इसका बोनेट खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कार खोल दी है, तो मेन चीज़ जो आपको देखनी है वो फ्रेम देखना है। ये जो फ्रेम होता है ना, ये अगर हिट हो रखा है ना, तो उसका मतलब कार फ्रंट से ठुकी है और ज़ोरदार उसमें चोट लगी है फ्रंट की तरफ से। तो उस कार को आप हो सके तो इग्नोर करें, क्योंकि आप देख सकते हो ये फ्रेम है ना, ये इंजन के बाहर होता है। अगर ये फ्रेम पे कहीं पर डैमेज हुआ होगा, इसका मतलब इंजन पे भी चोट आई होगी। जो मारुति वगैरह की कार्स होती है ना, उनमें यहाँ पे ऐसे पूरा फ्रेम आ रखा होता है, इसमें तो नहीं है, उसमें ऐसे पूरा ऐसे फ्रेम आ रखा होता है। तो वो फ्रेम आपको देखना है कि उसमें डेंट तो नहीं है। ये आपने रूफ चेक करा, फ्रंट आपने इसका फ्रेम चेक करा, ऐसे ही ना आपको पिलर्स चेक करने हैं कार के। आपको ABC पिलर्स देखना है कि कोई पिलर बैंड तो नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये पिलर एकदम स्ट्रेट है, तो ऐसे कोई पिलर बैंड तो नहीं है। आपको ऐसे ही चारों दरवाजे चेक करने हैं, क्योंकि दरवाजे की तरफ का पिलर कोई बैंड तो नहीं है। जैसे कि आप यहाँ से देखो, ये रबड़ भी आपको हटा के देखनी है। मैं हटाता हूँ ये रबड़। जैसे कि आप रबड़ हटाओगे तो आप ये देखना, अगर कार एक्सीडेंट हुई होगी, इस तरफ से पलटी होगी, तो ये सब चीज़ें भी बैंड हो गई होगी। और ये जो फिनिशिंग आप देख रहे हो ना, ये फिनिशिंग कंपनी की तरफ से मिलती है। कोई सी भी गैराज में ले जाओ, ये फिनिशिंग वो नहीं दे पाएंगे। तो ये रबड़ वगैरह आपको हटा के देखनी है, इससे भी आप पता लगा सकते हो। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि कार एक्सीडेंट है या नहीं। पिलर्स वगैरह ज़रूर चेक करना। पिलर बैंड है तो भाई इसका मतलब अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ ठुकने का भाई क्या मतलब, आप खुद बताओ। यहाँ ठुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरफ से गाड़ी ठुक रही है तो उसका मतलब एक्सीडेंट अच्छा खासा हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप पता लगा सकते हो कि कार एक्सीडेंट है या नहीं। तो ये फ्रेम वगैरह चेक करने के बाद फिर आपको अपनी कार स्टार्ट करके देखनी है।
देखो अगर हो सके ना तो कार को कोल्ड स्टार्ट करना। कोल्ड स्टार्ट का मतलब होता है सके तो सुबह के टाइम जाके कार को स्टार्ट करना, क्योंकि जो 6-7 घंटे के बाद जो कार स्टार्ट होती है ना, अगर वो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो उसका मतलब कार के इंजन में प्रॉब्लम है। वरना ऐसे तो खैर ऐसे ही पता चल जाएगा जैसे आप कार स्टार्ट करोगे। तो अब ये देखना, अब ये कार स्टार्ट हो गई। वैसे ये कार डीजल की है, मैंने आपको पहले बताया था डीजल गाड़ी ना नॉइज़ बहुत करती है, लेकिन जो नॉइज़ होती है ना वो नॉइज़ आपको ध्यान से सुननी है। अगर आपकी कार में टक 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 नॉइज़ आए ना, इसका मतलब कुछ इंजन में काम हो रखा है। कार स्टार्ट होती है, आवाज़ करती है, डीजल की हो, 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी कार नॉइज़ क्रिएट तो कर रही है, लेकिन अगर एक टक 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 से नॉइज़ आ रही है ना, तो वो चीज़ आपको देखनी है, तभी उस कार को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब इंजन खुला हुआ है। तो जैसे मैंने बंद कर दिया कार, तो आपको एक चीज़ और देखनी है। जैसे अगर आप सुबह सुबह जाते हो ना कोई कार को देखने, तो वो एक चीज़ और देखना कि कार की नीचे की तरफ कोई ऑयल वगैरह तो लीक नहीं हो रहा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लीकेज वगैरह नहीं है, तो आपको नीचे से वो चीज़ चेक करनी है। अगर कार 6-7 घंटे तक खड़ी है ना, तो उसमें लीकेज होगी अगर इंजन खुला हुआ होगा। तो 2 मेन चीज़ हो गई, एक तो टक 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 वाली नॉइज़, ठीक है, और वो नॉइज़ अगर आ रही है तो आपको कार तुरंत इग्नोर करनी है। और लीकेज वगैरह हो रही है तो उनसे पूछना भाई लीकेज वगैरह क्यों हो रही है। दूसरी मेन चीज़ देखनी है कार का इंजन ऑयल। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि यहाँ से आप जो ये डिप होती है इसको आप खोल सकते हो। इसको खोलने के बाद आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार उसको खोल के दिखाता हूँ। तो भाई मैंने खोल दिया है, तो आप देख सकते हो इसमें इंच का इंजन ऑयल दिखा रहा है। तो एक बार मैं इसको साफ़ करने के बाद दोबारा से दिखाता हूँ। साफ़ कर दिया, आप साफ़ करने के बाद मैं दोबारा लगाता हूँ और ऑयल की मतलब क्वांटिटी चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है इसमें। अगर क्वांटिटी ठीक ठाक है तो उसका मतलब कि इसकी सर्विस वगैरह टाइम से कराई है, और क्वांटिटी कम है तो उसका मतलब सर्विस वगैरह पे कोई ध्यान नहीं दिया, सर्विस वगैरह पे कोई ध्यान नहीं दिया है। तो एक बार दोबारा चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑयल इसमें ठीक ठाक है। ये काला इस वजह से हो रखा है क्योंकि डीजल जो कार होती है ना उसका ऑयल काला ही होता है। फिर आपको ये चेक करना है कि ऑयल इसमें पतला तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा पतला इसमें हो रखा है, तो इसके ऑयल चेंज कराने का टाइम आ चुका है। तो आपको भी वही चीज़ देखनी है कि ऑयल अगर ज़्यादा पतला है तो उसका मतलब सर्विस काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। इस कार की भी सर्विस काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, तो वो चीज़ भी आपको देख लेनी है और उनसे पूछना है कि भाई सर्विस वगैरह क्यों नहीं कराई आपने। उनसे रीज़न पूछना है इस चीज़ का। तो उस चीज़ पे भी आप नेगोशिएशन कर सकते हो अच्छी खासी। और आपको एक चीज़ और देखनी है, जब आप ये निकाल दोगे ना, तो इसको निकालने के बाद आपको एक बार दोबारा कार स्टार्ट करके देखनी है। कार को स्टार्ट करूँगा तो आप ये देखना यहाँ से ऑयल तो बाहर नहीं आ रहा, और अगर ऑयल बाहर आ रहा है तो उसके साथ कोई धुआं वगैरह तो नहीं बाहर आ रहा, क्योंकि अगर यहाँ से ये चीज़ आ रही है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ इंजन में प्रॉब्लम है। मेन चीज़ है देखनी है आपको कि ऑयल वगैरह का बाहर तो नहीं है। तो मैं यहाँ फ़ोन ऐसे रखता हूँ, तो आप एक बार देखना, मैं कार स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि कार मैंने स्टार्ट की आपके आगे, तो स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ऑयल वगैरह बाहर नहीं आ रहा है। एक बार ना एक्सेलरेशन भी करके देखना, और हो सके तो एक बंदा और लेके जाना, क्योंकि एक से पहले 2 होते हैं, चाहे उसका नॉलेज हो ना हो, बट 2 जने आप जाने ही जाना। तो आप वहाँ से देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ना तो उसमें धुआं कुछ आ रहा है ना कुछ ऑयल वगैरह आ रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये सब चेक करने के बाद आपको एक चीज़ और चेक करनी है, जो उसका एग्जॉस्ट है ना, उस एग्जॉस्ट पर भी चेक करना है। जैसे कि आपने उस टाइम स्टार्ट करी थी, स्टार्ट करने के बाद रेस वगैरह देना, हाथ डालना है यहाँ पर, और ये चेक करना है कि जो कार्बन इसमें निकल रहा है, इसमें इसके साथ कोई ग्रीस या ऑयल वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा। अगर ग्रीस या ऑयल से ऐसा कुछ दिख रहा है, उसका मतलब इंजन ऑयल उठा रही है और उस कार में अच्छी खासी प्रॉब्लम है, उसके इंजन में अच्छी खासी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो जो कार्बन आ रहा है, कार्बन इसमें इसलिए आ रहा है ठीक ठाक क्योंकि डीजल की गाड़ी है। डीजल की गाड़ी में कार्बन आता ही आता है, बट आपको ये देखना है कि उसके साथ कुछ ग्रीस या कुछ ऑयल जैसा तो नहीं आ रहा। तो गाइज तो ये इंजन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो इंजन होता है ना वो कार का दिल होता है। तो आपको इंजन पर ही ध्यान देना है। देखो सस्पेंशन में दिक्कत है तो सस्पेंशन ठीक हो जाते हैं, और भी किसी चीज़ में दिक्कत है, डेंटिंग पेंटिंग में दिक्कत है, डेंटिंग पेंटिंग मांग रही है गाड़ी, वो सब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेन इंजन में दिक्कत आ गई ना, तो फिर वो आपकी जेब पे भारी पड़ने वाली कार है, तो उस कार को आपको तुरंत इग्नोर करना है। तो मैं बार बार इसी चीज़ पर ही फोकस करूँगा। चीज़ वो आपको देखनी है, फिर आपको कार के अंदर चलना है, मैं वो आपको चल के दिखाता हूँ। तो जब आप कार के अंदर आ जाओगे ना, आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद आपको देखना है कि कुछ इंडिकेशंस वगैरह, कोई इंजन वगैरह की लाइट तो नहीं आ रही है। इसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये मैं से ऑन करके एक बार दिखाता हूँ आपको।
तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कार स्टार्ट कर दी, तो स्टार्ट करने के बाद भी ये सीट बेल्ट का इंडिकेशन मुझे यहाँ शो कर रहा है। एक्चुअली इसमें बात ये है कि इसकी सेंसर्स में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इसका एयरबैग खुला हुआ है, इसमें एक ही एयरबैग मिलता है जो कि यहाँ पे आप ड्राइवर साइड आपको मिलेगा। इसके सेंसर्स में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये इंडिकेशन शो कर रहा है। हाँ, अगर भगवान न करे कि इस कार का एक्सीडेंट होता है तो ये एयरबैग नहीं खुलेगा, तो उसमें मुझे इसको ठीक कराना है। तो मेन चीज़ आपको यही देखनी है कि ऐसी कोई इंडिकेशंस तो नहीं मिल रही है आपको, ऐसे यहाँ पे कोई इंजन वगैरह की या कुछ इस टाइप की लाइट तो नहीं मिल रही है। सीट बेल्ट की मिल रही है और मैं ये लगा दूंगा हैंड ब्रेक की दिख जाएगी, तो आपको इंडिकेशंस वगैरह चेक करनी है। तो गाइज़ ये सब देखने के बाद आपको उस कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी है। टेस्ट ड्राइव आप ऐसे मत लेना कि 2-4 किलोमीटर ही चला ली, कम से कम 9 से 10 किलोमीटर आपको चलानी चाहिए। अपनी जेब से ही उसमें पेट्रोल या सीएनजी डलवाना या डीजल जो भी लोगे, तो चाहे आपको अपने जेब से डलवानी पड़े, बट 9 से 10 किलोमीटर उस कार को चलाना ही चलाना, क्योंकि थोड़ी बहुत जो चलती है ना कार, तो उसमें पता नहीं चलता। आप जब लंबा उस कार को चलाओगे तो ही पता चलेगा। तो जब आप उसको चलाओगे तो रफ रोड पे ले जाके देखना। रफ रोड पे ले जाने के बाद आपको सस्पेंशन का पता चल जाएगा। चारों शीशे आप खोल देना, नॉइज़ तो नहीं है। और आपको एक चीज़ और देखनी है, सस्पेंशन वगैरह तो हो जाते हैं, मेन चीज़ आपको इंजन ही देखनी है। तो आप एक काम और करना, जब आप उस कार को ड्राइव करोगे ना, तो ड्राइव करते टाइम अंदर सुनना कि कोई अलग सी नॉइज़ तो आपको नहीं मिल रही, अंदर की तरफ से तो कोई नॉइज़ आपको नहीं मिल रही। वैसे तो वो आप जब बाहर से देखोगे सुनोगे तभी पता चल जाएगा, बट चलते टाइम भी आपको देखना है कि कोई नॉइज़ तो नहीं मिल रही, कोई टक 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 सी या अलग सी कोई अनइवन सी नॉइज़ तो नहीं मिल रही है आपको। जैसे कि नॉइज़ तो इंजन में आती है, जब कोई 3 सिलेंडर कार आप लेते हो या फिर डीजल कार आप लेते हो तो उसमें नॉइज़ तो आपको मिलती ही मिलती है। अलग सी नॉइज़ तो नहीं आ रही है, जैसे टक 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 कोई मेटल से मेटल टकराता है तो टक 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 नॉइज़ आती है ना, तो वो नॉइज़ तो नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पता करें कि हमारी जो हम कार वो देख रहे हैं उसका मीटर पलटा हुआ है या नहीं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले तो आपको ना वो कार चला के देखनी है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कार उठाओगे तो जो इसकी निडल है ना, ये सीधी सीधी तो उठ रही है, ऐसा तो नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी उठ रही होगा। सीधी सीधी उठ रही है तो उसका मतलब ठीक है। तो मैंने आपको भी चला के दिखाया, तो जैसे कि सुई धीरे धीरे उठ रही थी ऊपर। अगर वो ऐसे 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 जो उसकी निडल थी वो फ्लक्चुएट करेगी तो उसका मतलब कि मीटर से छेड़छाड़ करी गई है। इस चेक करनी है कि जो इसके पैड हैं, मतलब जो ब्रेक और क्लच और रेस के ऊपर ये जो पैड लगे हुए हैं, मतलब ये जो रबड़ चढ़ी हुई है ऊपर, ये ज़्यादा घिसी भी तो नहीं है। तो इनसे भी आपको पता चल सकता है कि कार कितनी चली हुई है। जैसे कि आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो, ये कार 80,000 के आसपास चली हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो 83,000 के आसपास ये गाड़ी चलने वाली है। तो ये घिसना तो है भाई कि घिस सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये सब देखना है। तो आपको एक चीज़ देखनी, जो इसका गियर नोब है ये ज़्यादा घिसा हुआ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 50,000 चल रहा है भाई, 50,000 पे ये चीज़ें नहीं घिसती जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, इसकी जो बैजिंग है ये हल्की हल्की घिसी हुई है। देख सकते हो आप ये घिसने के, यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल जाएंगी। देखो ये इसके ऊपर का जो कोटिंग हो रखी है वो घिस चुकी है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये एक्यूरेट 83 के आसपास चली हुई है, इसका मीटर कोई पलटा हुआ नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखो थोड़ा थोड़ा घिस रहा है, तो ये आप देख सकते हो भाई। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी चल रही है 50 और ये सब चीज़ें घिसी हुई हैं, तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। चीज़ हो रहा है टायर से आप देखो कार का। अगर कार 40 से 50,000 चली हुई है, फॉर एग्जांपल आप कोई कार देखने गए और वो कार 40, 45 या 50,000 चली हुई है, तो आपको उसका जो टायर है वो देखना है। अगर उसका टायर चेंज है तो उसका मतलब कि भाई मीटर पलटवा रखा है, क्योंकि 40-50,000 किलोमीटर में कोई कार टायर ख़राब नहीं होता। 65 तो आराम से चल जाता है टायर। तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। भी सपोज करो आपका टायर, आपकी गाड़ी चली हुई है 40-50,000 किलोमीटर, टायर नया है, तो भाई उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो उससे भी आप पता लगा सकते हो। तो गाइज़ एक चीज़ और, आजकल ना क्या चल रहा है, एक फ्रॉड और भी चल रहा है। सीएनजी लगा लेते हैं, पास कराते नहीं, और सीएनजी लगाने के बाद उस गाड़ी पे सीएनजी हटा के बेच देते हैं। बोलते हैं कि भाई पेट्रोल पे चली हुई गाड़ी है। जैसे कि यार आप लोगों को पता ही होगा, सीएनजी पे जो गाड़ी है ना, उसका सीएनजी पे कोई गाड़ी चलती है तो उसका इंजन जल्दी ख़राब होता है। ये बात तो आप मानोगे, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी का इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है, सीएनजी की थोड़ी कम हो जाती है। वैलिड तो 15 साल तक रहती है, लेकिन थोड़ा कमी आनी शुरू हो जाती है। तो आप एक चीज़ और देख सकते हो, अपना कार का बूट खोलोगे, उस कार को जो आप देखने जा रहे हो उसका बूट खोलो। अगर सीएनजी लगी हुई है ना, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो अगर उसमें सीएनजी लगी हुई है तो आप यहाँ से बूट चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ड्रिल वगैरह आपको मिलेगा,
जैसे कि आप यहाँ देखो कुछ ड्रिल वगैरह नहीं है। वैसे तो ये डीजल कार है, बट अगर पेट्रोल कार है तो आप चेक करना, अगर सीएनजी लगी होगी तो यहाँ पे लगी होगी और यहाँ पे ड्रिल वगैरह के निशान आपको मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा ही कुछ आपको सीन मिलता है कि भाई ड्रिल हो रखे हैं और वो बोलता है कि कुछ भी बहाना मारता हो, तो आप समझ जाना कि इसमें सीएनजी इंस्टॉल हुई थी। तो जिस टाइम आप चला रहे होंगे ना, तो उस टाइम ये देखना कि सारे फंक्शन चल रहे नहीं चल रहे, कार के गेट दरवाजे वगैरह भी चेक कर लेना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप नेगोशिएशन कर सकते हो। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आप उनसे भाई नेगोशिएट कर सकते हो कि इसमें ये खर्चा है, ये मेरे को ठीक कराना है। तो ये सब देख लिया, आपको कार पसंद आ गई। अब बात आती है कि आपको कार कौन सी लेनी चाहिए। देखो, अगर मैं रिकमेंड करूँगा ना, तो आप हुंडई या मारुति सुजुकी पर ही जाएँ, क्योंकि यही कार होती हैं। एक तो इनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, मार्केट में हाइप बना हुआ है, तो उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप फ़ायदे में ही रहोगे। आप बेचोगे भी मारुति या हुंडई की कार्स को, तो एक्सपायर होने के बाद भी अच्छे खासी आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। एक्सचेंज भी करोगे किसी शोरूम पर जाके, तो वो भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दे देंगे। तो हुंडई और मारुति पर ही जाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मारुति रखें, क्योंकि मारुति की कार्स वैसे तो बिल्ड क्वालिटी हल्की हो जाती है, बट मानना पड़ेगा भाई, रीसेल अच्छी है और ठीक ठाक रहती है। और सीएनजी पर उनका इंजन काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। जैसे कि आपका बजट है 3 लाख, तो 3 या 4 लाख का आपका बजट है, तो उसका 80% का ही आप कार लें। सपोज़ करो 4 लाख का बजट है, तो आप 3.5 या 3.25 के आसपास का ही कार लें। क्योंकि ऐसा होता है कि कार लेने के बाद कुछ खर्चा वगैरह हो गया तो फिर उसमें फंस जाओगे, आपके साथ आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कार ले लो और उसमें खर्चा आ गया, तो फिर खर्चा आने के बाद अब भाई लगाने के पैसे नहीं है, वो कार खड़ी है। हाँ, तो गाइस जैसे कि सब कुछ हो गया, आपको कार वो पसंद आ गई, तो उसके बाद आप उसके पेपर्स वगैरह भी चेक करना एक बार अच्छे से। और आप ये चीज़ देखना कि उस कार पे लोन वगैरह तो नहीं है। अगर लोन वगैरह है तो कितना बच रहा है, निराश सब कुछ क्लियर हो गया, तो एनओसी ज़रूर ले लेना कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेरे को चाहिए इस कार का, तभी वो कार आप मतलब उसकी तरफ जाना। और कभी सेल लेटर पे कार मत लेना यार। वैसे लोग कर लेते हैं ऐसा, बट सेल लेटर पे कार वगैरह मत लेना। हो सके तो उसे ट्रांसफ़र ही कराना, और फर्स्ट ओनर ही कार आप परचेज़ करना। सेकंड अगर बहुत अच्छी है तो ही जाना, थर्ड तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कार की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। पेट्रोल लें या डीजल लें, देखो भाई, अगर आप रहते हो एनसीआर के बाहर तब तो आप कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एनसीआर में रहते हो तो फिर भाई पेट्रोल या सीएनजी पर ही जाना, क्योंकि डीजल कार मैंने ले रखी है और जब ये जाएगी तो बहुत दुख होगा, क्योंकि इतने से अभी पैसे हमने निकाले नहीं है कि मतलब वसूल नहीं करें अभी हमने। हो सके तो पेट्रोल कार परचेज़ करना और कुछ अपने पास इन्वेस्ट करके फिर सीएनजी आप बाहर से लगा लेना। एक तो सस्ती मिलेगी आपको थोड़ा सीएनजी से, और थोड़ा इंजन भी बढ़िया मिलता है। अगर पर्सनली मैं कोई कार लूँगा अगर सेकेंड हैंड, तो मैं कोशिश करूँगा कि पेट्रोल कार में लूँ और सीएनजी बाहर से अपने सामने लगवा के उसको पास कराऊँ। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कार में कुछ मेजर कमी नहीं मिलेगी आपको। सीएनजी में कार, जो सीएनजी की आप कार चलाओगे ना, तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी हो जाती है। हो सके ना कोई मैकेनिक अपने साथ ले जाना। मैं मानता हूँ कि मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है, कोई इतना फ्री नहीं होगा कि आपके साथ जाके कोई कार ले ले, बट ऐसा हो जाता है यारी दोस्ती में कोई चला जाता है। एक चीज़ और हो सकती है, आप पे कर सकती हो उसको कि आप इतना टाइम मेरे को दो और इस कार को आप इंस्पेक्ट करो। सभी कर सकते हो। जो ओनर हो उससे बोल दो कि यार मुझे गाड़ी आप बैठो और एक कोई मैकेनिक मेरा जानने वाला, उसके पास मैं जाऊंगा और एक कार दिखाऊंगा। आप उसको पे कर दो कुछ कि भाई इतने पैसे ले ले और इस कार के बारे में बता दे, या फिर आप उससे मतलब अपने तरीके से सेटिंग कर सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। और एक चीज़ और करना, अगर कोई मैकेनिक वगैरह ना मिले, अगर आप खुद ही मतलब लगता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं उस कार को देख के बता सकता हूँ, तो हो सके तो 2 जने जरूर जाना। क्योंकि जो डीलर होते हैं या फिर कोई तेज ओनर होगा ना, वो क्या करेगा, आपको उस टाइम थोड़ा घुमाएगा, आपको फंसा देगा। भाई बहुत तगड़ी तगड़ी उनके पास स्कीमें होती हैं, वो ना घुमा देते हैं इंसान को। तो हो सके तो आप 2 जने जाना। गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, और ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो और एक स्मार्ट बायर बन सकते हो। तो ये कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस था। अगर कुछ गलती हुई हो तो कमेंट पर ज़रूर बताना कि ये आपने गलत बोला। जितनी भी नॉलेज है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो कुछ कमी रही हो
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी टिप्स हों तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि फ्रॉड कम हो, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो मैं आप ले लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।